जबान में बोलना कोई छोटी में भी शिक्षा ग्रहण किया जाता था। लेकिन आप लोग देखेंगे गुरुकुल प्रथा के समय किसी भी एक शिक्षित जो विद्यार्थी वहां से निकलता था अपने अपने क्षेत्रों में अपनी अपनी विधाओं करते थे और उनका नाम आज भी हम सब लेते हैं। उदाहरण दिया कि गुरुकुल में पढ़ने वाले बच्चे कोई शासकीय सेवा के लिए नहीं पढ़ते, कोई अर्धशासकीय सेवा के लिए नहीं पढ़ते, वो पढ़ते थे समाज को संपन्न बनाना है, खुद को संपन्न बनाना है। किंतु बहुत साल हम स्वतंत्र रहे, आप सबको इस बात खबरियों को इतना मजबूत बना दिया गया कि वो हमारे उस जमाने में चाहे वो राजा के नौकर हो, चाहे वो किसी शाह के नौकर हो, वो हम सबके साथ व्यवहार जो है वो गुलामों की तरह करते और हम हाथ जोड़ते थे। हम उनको अपनी बात, उसका असर धीरे 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 खत्म होने लगा। 47 में देश आजाद हुआ। आजादी के बाद हम सबको बोलने की थोड़ी स्वतंत्रता मिली। केंद्र की जो वर्तमान सरकार है उसने आपको काम करने की बड़ी स्वतंत्रता दी। उनका उद्देश्य है कि इस देश का प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक शिक्षक, प्रत्येक हम सबको आप पे बहुत ज्यादा गर्व होता है। आज के इस सेमिनार में केवल विशेष रूप से आप सबसे आग्रह करना चाहता हूं कि एक लक्ष्य आप लोग तय कर लें, चाहे परिवार के साथ मिलके, चाहे अपने शिक्षक वृंद के साथ मिलके, अपने प्रधानाचार्य के साथ मिलके। इन सब के अलावा भी अगर आपके समक्ष कोई और भी विद्वान हो उससे मिलके और लक्ष्य को निर्धारण कर उस लक्ष्य की ओर बढ़े, निश्चित तौर पर सफलता आपको मिलेगी। चाहे वो व्यवसाय का क्षेत्र होगा, चाहे वो सर, क्या कार्यक्रम का आयोजन किया गया था? आज का यह कार्यक्रम सरस्वती शिशु मंदिर में 10वीं, 11वीं और 12वीं के बच्चों को भविष्य में अपनी योजना बनाने के लिए, स्वरोजगार की योजना बनाने के लिए, उद्यमी के रूप में अपनी भूमिका निर्धारित करने के लिए, नौकरी के रूप में अपनी भूमिका निर्धारित करने के लिए मार्गदर्शन देने के लिए हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और ये बता रहे हैं कि नौकरी ही विकल्प नहीं है, उद्योग भी एक विकल्प है, ताकि वो अपने आने वाले दिनों में अपनी खुद की व्यवस्था को बना सके, परिवार का पालन पोषण कर सके, प्रदेश के हित में काम कर सके और राष्ट्र हित में एक अच्छे उद्यमी के रूप में अपनी भूमिका को निर्धारित कर सके। आपका नाम? मेरा नाम राकेश कुमार ठाकुर। आयोजन किया गया था। यहाँ बच्चों को एक मोटिवेशनल मुख्य धारा में जोड़ने के लिए, देश की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए, उनके विचारों को, उनके लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जो संदेश देना था वो दिया गया। ये बताया गया कि सिर्फ नौकरी ही नहीं, नौकरी देने का कार्य किया जाना चाहिए। अपने लक्ष्य को निर्धारित कीजिए, अपनी प्रतिभा को बताइए कि उनमें क्या गुण हैं, उसके हिसाब से लक्ष्य निर्धारित करिए। आपका ये देश के युवा हैं और यही देश को आगे ले जाने का काम करेंगे और लोगों को रोज़गार देने का काम करेंगे, देश की उन्नति में सहयोग करेंगे। आपका नाम? मेरा नाम एजाज सिद्दीकी है, मैं इनकम टैक्स सेल टैक्स अधिवक्ता हूँ। आज हमें बताया गया कि हमें नौकरी लेना ही नहीं, हमें नौकरी देना चाहिए। हमें उद्योग की तरफ भी अपनी दिशा मोड़नी चाहिए और नौकरी करना ज़रूरी है, लेकिन उद्योग भी उतना ही ज़रूरी है। आपका नाम बताएं। मेरा नाम साक्षी शेंडे है। ठीक, बताएंगे। नमस्ते, मैं अभिषेक सोनी। जैसे कि आज हमें जानकारी दी गई, व्यक्ति को केवल नौकरी लेने ही नहीं, देने का भी कार्य करना चाहिए। कोई व्यक्ति आज छोटे रूप से बिजनेस स्टार्ट करके लाखों लोगों को नौकरी दे सकता है और देश की अर्थव्यवस्था में भी भाग ले सकता है। तो हमें नौकरी देनी भी चाहिए और लेनी भी चाहिए, दोनों कार्य सही होते हैं। सबकी अलग अलग रुचि होती है, ये अपनी रुचि के हिसाब से कार्य कर सकते हैं। आपका नाम? अभिषेक सोनी, कक्षा 11वीं।